तमिलनाडु में ये विरोध आज से नहीं है। 1937 में सबसे पहले ये विरोध किया गया। भाषा की अस्मिता के नाम पे जो है ये हिंदी का विरोध नहीं है, ये बिहारी का विरोध है। ये तमाम उन राज्य के लोगों का विरोध है जो तमिल भाषा नहीं जानते हैं। ये जानबूझ के है ताकि जो है बिहार से लोग जाते हैं वहां पे काम करने के लिए, उन्हें वहां पे समस्याएं हो और वहां से वो वापस चले। राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, हर बात पर बोलने वाले लालू यादव। ये लोग चाहते हैं कि भारत अलग अलग भागों में बंट जाए। ये लोग ये चाहते हैं और ये लोग एक एक भाग के जो है ना वो प्रधानमंत्री बने। हम तमिल भाषा का सम्मान करते हैं, संस्कृत का करते हैं और इस देश के हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे भाषा का सम्मान जो है वहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं भाई? तो जो है अगर कोई साधारण आदमी तमिल भाषा के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दे तो उसके ऊपर तो एनए से लगा देंगे। यूपी के मजदूर जाके दूसरे जगह जाके जो है वो मजबूरी में रहे कि समस्या हो नहीं हो, वो अखिलेश यादव को उससे कोई मतलब नहीं। बिहार के तेजस्वी यादव को क्या मतलब है? जब बिहार के मजदूरों को समस्या हो रहा था तो उस समय तो वो केक काट रहे थे। और बिहार में मजदूरी सबसे ज्यादा कौन से वर्ग के लोग करते हैं आपको पता है? पिछड़ा वर्ग के लोग और दलित समाज के लोग, स्वर्ण समाज के भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरी कौन करते हैं? इस वर्ग के लोग। और ये लोग पिछड़ा के ही नेता बनते हैं। बिहार और यूपी के गरीबों का विरोध है और बिहार और यूपी के गरीबों का विरोध हो रहा है और बिहार और यूपी के गरीबों के नेता, सो कॉल्ड गरीबों के नेता जो है आज खामोश है। हिंदी का समर्थन करने का मतलब बिहार के मजदूरों का समर्थन करना। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के मजदूरों का समर्थन हो, बिहार के गरीबों का समर्थन हो, सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंटबाजी करते हैं ये। देश में एक राज्य है तमिलनाडु, जहां के मुख्यमंत्री हिंदी का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा भाजपा नेता मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमिलनाडु में ये विरोध आज से नहीं है। 1937 में सबसे पहले ये विरोध किया गया। उसके बाद से आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी का विरोध किया गया। उसके बाद से 65 में विरोध हुआ। उसके बाद से 86 में जो है राजीव गांधी जी का विरोध किया गया। राजीव गांधी जो है एनईपी लेके आए थे उस समय, तो उस समय विरोध किया गया। उसके बाद से 2014 में विरोध किया गया और अभी 2025 में विरोध किया जा रहा है। 26 में चुनाव है तमिलनाडु में। और भाषा की अस्मिता के नाम पे जो है ये हिंदी का विरोध नहीं है, ये बिहारी का विरोध है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का विरोध है, ये झारखंड के लोगों का विरोध है, ये तमाम उन राज्य के लोगों का विरोध है जो तमिल भाषा नहीं जानते हैं। अब जरा बताइए कि अगर हमारे बिहार में अगर ट्रक वाले आते हैं, रोड पे ट्रक चलाते हैं, हर जगह हम लोग जो है भोजपुरी में लिखवा दें, हर जगह काली पोत के जो है और हर जगह जो है सिर्फ भोजपुरी में लिखवा दें, फिर वो कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ से जो है कोई शहर जो है कितना दूर है, राइट घूमना है, लेफ्ट घूमना है, या कोई आए यहाँ पे बिजनेस करने और हम उससे हिंदी में बात ही नहीं करें? ये जानबूझ के है ताकि जो है बिहार से लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उन्हें वहाँ पे समस्याएं हो और वहाँ से वो वापस चले हैं। ये जानबूझ के है कि यूपी के लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने और वहाँ पे उनको समस्या हो और वो लोग वापस चले हैं। और तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हिंदी भाषी प्रदेश के नेता हैं, वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो सभी लोग मिलकर जो है एमके स्टालिन का विरोध करें। लेकिन राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, हर बात पर बोलने वाले लालू यादव भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, कहीं नहीं तो कहीं ये लोग चाहते हैं कि भारत अलग अलग भागों में बंट जाए। ये लोग ये चाहते हैं और ये लोग एक एक भाग के जो है ना वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये लोग ये चाहते हैं अलग अलग भाग में बटेगा तो अलग अलग भाग में जो है एक एक प्रधानमंत्री बनेगा। ये चीज है, तो ये चाहते हैं। ये लोगों का साजिश कभी भी जो है वो पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। हिंदी सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने सबसे पहले 1937 में जो है वहां पे कंपलसरी किया कि हिंदी भी पढ़ना अनिवार्य है। उनका विरोध हुआ 1937 से लेकर 40 तक। उनको राजा जी भी कहा जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के ही नेता थे, सबसे पहले उन्हीं का विरोध कर दिया लोग। उसके बाद से 1950 में जब 1949 में डीएमके बना और 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ किया तो 1950 में भी विरोध किया लोग। ये लोग 63 में विरोध किया, 65 में, 86 में, 14 में, 2025 में लगातार विरोध हो रहा है।
यानी कहने का मतलब है कि हम तमिल भाषा का सम्मान करते हैं, संस्कृत का करते हैं और इस देश के हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे भाषा का सम्मान जो है वहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं भाई? एक देश है और एक देश में लोगों को जोड़ने का प्रयास होना चाहिए, लोगों को तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार का प्रयास अगर कोई करे, अगर मान लीजिए कि कल को जो है अगर कोई साधारण आदमी तमिल भाषा के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दे तो उसके ऊपर तो NSA लगा देंगे ये लोग, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो मेरे ऊपर लगा दिए थे बेवजह। आज MK स्टालिन जो है खुल के जो है हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। उनके लोग जो है हिंदी भाषा जहां पे लिखा हुआ रहा है उस पे जो है काली पोत दे रहे हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं, ब्लैक आउट कर दे रहे हैं पूरा। अब बताइए इन लोगों के ऊपर NSA लगना चाहिए कि नहीं? पहला चीज। दूसरा चीज, आपने पूछा कि यहाँ के नेता क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव को क्या मतलब है? उनको तो MK स्टालिन के साथ मिलकर रहना है। यूपी के मजदूर जाके दूसरे जगह जाके जो है वो मजबूरी में रहे कि समस्या हो नहीं हो, वो अखिलेश यादव को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के तेजस्वी यादव को क्या मतलब है? जब बिहार के मजदूरों को समस्या हो रहा था तो उस समय तो वो केक काट रहे थे। आज काहे नहीं बोल रहे? एक ट्वीट तो कम से कम कर दें। कन्हैया कुमार जो यात्रा लेके निकले हैं, बेरोजगारी के ऊपर यात्रा लेकर निकले हैं। मान लीजिए कि यहां से अगर कोई आदमी जाके वहां पे रेलवे में काम कर रहा है और उससे जो है हिंदी में बात ही नहीं किया जा रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ जो है तमिल में बात किया जा रहा है, तो बिहार के युवक को प्रॉब्लम होगा कि नहीं? मान लीजिए त्रिपुर और कोयम्बटूर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो है कपड़े बनते हैं, होजियारी के कपड़े बनते हैं सबसे ज्यादा वहां पे, और वहां पे जो है 80% मजदूर जो है वो बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हैं। वहां पे अगर जो है वहां पे एक कॉमन भाषा में अगर वहां के लोग नहीं बात करेंगे, वहां पे जो है एक कॉमन भाषा जो है सड़कों पे नहीं लिखा रहेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे मजदूर इलाज कराने और वहां पे डॉक्टर जो है एक कॉमन भाषा में नहीं बात करेंगे, तो समस्या किसको होगा? बिहार के मजदूरों को। और बिहार में मजदूरी सबसे ज्यादा कौन से वर्ग के लोग करते हैं? आपको पता है? पिछड़ा वर्ग के लोग और दलित समाज के लोग, स्वर्ण समाज के भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरी कौन करते हैं? इस वर्ग के लोग। और ये लोग पिछड़ा के ही नेता बनते हैं, दलित समाज के नेता बनते हैं और उन्हीं के लिए आवाज नहीं उठा रहे। मेरा मांग अगर गलत है तो आप बताइए, जहां बोलिएगा वहां खड़ा होकर मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं इस मुद्दे पे कि ये बिहार का विरोध है, ये यूपी का विरोध है, भाषा के नाम पे बिहार और यूपी के मजदूरों का विरोध है, बिहार और यूपी के गरीबों का विरोध है। और बिहार और यूपी के गरीबों का विरोध हो रहा है और बिहार और यूपी के गरीबों के नेता, सो कॉल्ड गरीबों के नेता जो है आज खामोश है। हम पूछना चाहते हैं कन्हैया कुमार के समर्थकों से कि कन्हैया कुमार एक शब्द काहे नहीं बोले इस पे? एक शब्द बोलना तो चाहिए। फांसी तो नहीं हो जाएगा कन्हैया कुमार को बोल देंगे, हिंदी का सपोर्ट कर देंगे तो फांसी हो जाएगा क्या कन्हैया कुमार को? आप बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे इस पे? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे इस पे? बताइए। तेजस्वी यादव को तमिल लैंग्वेज आता है क्या? अंग्रेजी आता है क्या? वो तो हिंदी में बात करते हैं। उनके पिताजी जो है हिंदी में सदन में बात करते थे। उनके पिताजी बहुत बार हिंदी में सदन में जब बात करते थे तो कुछ लोगों ने टोका तो उसमें जो है बहुत कॉमेडी वाला जवाब दिए लालू प्रसाद यादव। और आज हिंदी का विरोध हो रहा है और बाप बेटा दोनों खामोश है। आज हिंदी का विरोध हो रहा है, माँ और बेटा दोनों खामोश है, राहुल गांधी और उनकी माँ। आज हिंदी का विरोध हो रहा है और JNU का वो प्रोडक्ट जो है कन्हैया कुमार, वो भी खामोश है। भाई क्यों खामोश है आप लोग? क्या हिंदी का समर्थन करने में आप लोगों को कोई समस्या है? ये लोग इस बात से हिंदी का समर्थन नहीं कर रहे हैं ना कि हिंदी का समर्थन करने का मतलब कि बिहार के गरीबों का समर्थन करना, हिंदी का समर्थन करने का मतलब कि बिहार के मजदूरों का समर्थन करना। ये लोग नहीं चाहते कि बिहार के मजदूरों का समर्थन हो, बिहार के गरीबों का समर्थन हो। सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंटबाजी करते हैं ये लोग। लेकिन मनीष जी 2025 में बिहार में चुनाव है और आप कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, सबसे आप किसी भी मजदूर से जाके पूछिए, बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, किशनगंज से लेके आप भागलपुर चले जाइए, आप बक्सर से लेके चंपारण चले जाइए, कहीं भी चले जाइए और लोगों से पूछिए, हिंदू से पूछिए, मुसलमान से पूछिए, या दलित से पूछिए, या पिछड़ा समाज के लोगों से पूछिए, या स्वर्ण समाज के लोगों से पूछिए, किसी से पूछिए कि हिंदी का विरोध किया जा रहा है, क्या हिंदी का विरोध जायज है या गलत नाजायज है? बिहार का कोई भी व्यक्ति जो है हिंदी के विरोध के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। यूपी का कोई भी व्यक्ति हिंदी के विरोध के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। झारखंड का कोई भी व्यक्ति हिंदी के विरोध के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। MP का कोई भी व्यक्ति हिंदी के विरोध के समर्थन में नहीं होगा। ऐसे मतलब कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी जाके पूछ लीजिए,
बिहार का एक भी व्यक्ति हिंदी के विरोध के समर्थन में नहीं खड़ा होगा, सिंगल व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। फिर भी ये बिहार के फर्जी गरीबों के नेता जो है एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे। हमारे अमित शाह जी ने बोला है कि हिंदी तो सारे भाषाओं का मित्र है, दोस्त है हिंदी सारे भाषाओं का। अगर किसी को गुजराती नहीं आता है, गुजरात में जाता है, हिंदी में बोल लो, गुजराती हिंदी भाई भाई हो जाएंगे। तमिल नहीं आता है, तमिलनाडु में जाता है, हिंदी में बोल लो, हिंदी तमिल भाई भाई हो जाएंगे। पंजाबी नहीं आता है, पंजाब में जाके हिंदी में बोल लो, पंजाबी हिंदी भाई भाई हो जाएंगे। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के जो जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के छात्र, उन्होंने भी बोला कि हमारे यहाँ एक एक स्टेट में 100 से अलग 100 से ज्यादा भाषा है। जैसे हमारे बिहार में अंगिका है, वज्जिका है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है कि नहीं? 5 अलग अलग भाषा। हमारे बिहार में एक कॉमन भाषा कौन सा है? हिंदी कॉमन भाषा है। भागलपुर के लोग अगर बेतिया में आते हैं तो उनसे हिंदी में बात किया जाए, समझेंगे। अगर मैथिल लोग जो है अगर नवादा में जाते हैं तो हिंदी में बात किया जाएगा, समझेंगे। हरियाणा का भाषा 95% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं हरियाणा में। अब जाइए राजस्थान में 90% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। बिहार में 90% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। दिल्ली में जो है 95% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। सारे राज्यों का ना विरोध हो रहा है। अगर हिंदी का विरोध हो रहा है तो कब तक खामोश रहेंगे? हरियाणा के भी बहुत सारे नेता बिहार से राज्यसभा में गए हैं ना, गए कि नहीं है? 95% लोग हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। काहे नहीं आवाज उठा रहे हैं लोग? क्योंकि इन लोगों को जाके बर्थडे में केक काटना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लोग गरीबों के मसीहा नहीं हैं। ये लोग गरीब मजदूरों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, इसलिए हिंदी के समर्थन में एक शब्द नहीं कह रहे। हिंदी का विरोध गरीबी का विरोध है, मजदूरों का विरोध है और उन प्रदेशों का विरोध है जिनके श्रम शक्ति पर तमिलनाडु जैसे शहरों में, राज्यों में फसलें लहलहाती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं। मनीष कश्यप ने साफ कर दिया है। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।